देश का पेट पालने वाला रहा है और वो हमारी शांतिवादी नीतियों की और कड़ी परीक्षा नहीं ले। कम से कम इस आंदोलन के बाद लोगों को पता तो लग गया कि मुल्क में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है। किसान को मार दो और कॉर्पोरेट घरानों को आबाद कर दो। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए 200 साल लग गए और पता नहीं कितनी की कुर्बानियां दी हमने। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर, जो कि जयपुर से 150 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले है। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और रात का जो समय है वो हो चुका है 8:26 पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर पर किस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है किसानों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आज इनको काफी दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। वो किसी भी तरीके से अपना मनोरंजन है वो तो यहाँ पर करेंगे। सरकार है वो मानने को तैयार नहीं है, किसान भी है वो भी कम नहीं है, वो भी यही रहेंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे। सर, आज काफी दिन हो गए हैं किसान यहाँ डटे हुए हैं इस सर्दी के माहौल में, तो आपको क्या लगता है सरकार के किस बात पे अड़ी पड़ी है, क्यों नहीं मान रही? देखो, मोदी जी दो आदमियों के लिए काम करते हैं और वो काम सभी हमारे जो वक्त है वो सारे दिन बता दें बाणी अडानी। अगर मोदी जी अपना कदम पीछे खींचते हैं तो वो जो मोदी जी नौकरी करे वो नौकरी से हटा देंगे। किसान काम कर रहा है देश के लिए, आवाम के लिए, प्रजा के लिए, और देश का सबसे बड़ा रोजगार का सेक्टर है खेती, और किसान उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर खेती चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर में तो किसानों के आधे, मजदूर के आधे, व्यापारी के आधे में रहेगा क्या? सर, अब दिल्ली कितनी दूर हो रहा है? आप लोग आज भी ऐलान किया था कि 1 बजे के आसपास दिल्ली की बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर है, क्रॉस करेंगे। अब कल हनुमान बेनीवाल भी उन्होंने ऐलान किया है कि 2 लाख जनता के साथ वो यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कहना? दिल्ली हमसे कुछ भी दूर नहीं है, मगर हम देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भंग करना नहीं चाहते। जिस हठधर्मिता के साथ नाक कटवाए हुए लोग लोकसभा के अंदर बैठे हैं और अपनी नाक कटवाने का फिर आगे काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कोई गलत काम हो। हम चाहते हैं कि किसान हमेशा शांतिवादी रहा है, देश का पेट पालने वाला रहा है, और वो हमारी शांतिवादी नीतियों की और कड़ी परीक्षा नहीं ले। 6 महीने अपने गांव पंचायत में काम किया है, 15 दिन से सड़कों पर सो रहे हैं, खुले में लेटे हुए हैं। देश का इतना विपरीत मौसम होने के बावजूद भी सरकार हमारी परीक्षा लेने का जो काम कर रही है, अगर कहीं भी किसान ने कहीं भी एक कदम आगे बढ़ाया दिल्ली की तरफ, जबकि लोकतंत्र के अंदर कोई किसी को रोक नहीं सकता दिल्ली जाने के लिए, ना तो लाल किले की तरफ जाने के लिए रोक सकता है हमें, ना ही लोकसभा की तरफ जाने से रोक सकता है। हम अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। जो हमारे शीर्ष अगुआ नेता हैं उनके एक आह्वान का इंतजार कर रहे हैं हम। रात को यहाँ पर जो तापमान होता है वो लगभग 4 डिग्री तक आ जाता है, तो क्या आपको ठंड नहीं लगती? ठंड तो यूं है कि अगर रजाई से हाथ बाहर निकल जाए तो यूं लगता है कि जैसे मान लो कि सीधी बर्फ की सिल्ली पर आ गया। ये बात आप हमसे नहीं पूछे कर, ये बात अगर मीडिया मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से पूछे कि सर इतनी तापमान के अंदर जिन लोगों ने आपको वोट देकर, हमने तो सर उनसे सवाल बहुत किए हैं। हम तो जब जिस दिन से आंदोलन है उसी दिन से किसानों के साथ है, और डीपी के न्यूज है वो किसानों के साथ ही है सर, उसी दिन से। सर हम आपके बड़े आभारी हैं। आप भी इतने भयंकर मौसम के अंदर बिना दस्तानों टोपी के हमारे किसानों के बीच में खड़े हुए हैं, मगर मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि जब तक इस सर्दी का एहसास उन लोगों को नहीं होगा जो आज गद्दी पर हैं, जब वो गद्दी पर नहीं थे तब तो वो कह रहे थे कि अगर हम गद्दी पर आ गए तो देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम है, किसान की आय दोगुनी करने का, किसान की आय दोगुनी करने के नाम पर आज किसान से उसकी खेती को छीन रहे हैं, उसकी जमीन को छीन रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से, गंगानगर से। गंगानगर में कहाँ से? गंगानगर लोकल से आए हैं, पदमपुर से, करणपुर से। हमारी भाई गुरविंदर सिंह गिल साहब जो है, इनके साथ पूरी टीम जो है वो लंगर की सेवा कर रही है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताएं सर, आज काफी दिन हो गए, लगभग 30 दिन हो चुके हैं सर आज, और अभी सरकार है वो बात मानने को तैयार नहीं है, तो क्या कहना है? सर, इस शख्स के आने से पहले भी वहाँ एक गद्दी नशीन था, उसे भी अपने भगवान होने का उतना ही यकीन था। तख्त सर बड़े बड़े गिर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सर मोदी साहब है ना जो, अब वो कॉर्पोरेट की कठपुतली बन गए हैं। पहले लोग रखते थे पीए कॉर्पोरेट्स, अब रख रखे हैं उन्होंने पीएम। ये कहानी है। और कम से कम इस आंदोलन के बाद लोगों को पता तो लग गया कि मुल्क में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है। पहले तो 2 नेता और एक प्रवक्ता की पार्टी थी, ये संबित पात्रा और होम मिनिस्टर। और दूसरी बात ये है, मोदी साहब अब किसी की सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। किसान अगर फसल बोना जानता ना तो काटना भी जानता है। अब मोदी साहब के फसल काटने का टाइम आ गया और सरकार को निकाल के किसान इस चीज़ से निजात दिलाएंगे लोगों को। अब आपकी आगे की रणनीति है वो क्या रहेगी?
आगे की रणनीति यही है, जैसा हमें आदेश मिलेगा, जो अगुवाई कर रहे हैं उनके हिसाब से, वैसे हिसाब से चला जाएगा। हमारे साथ और भी किसान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे। सर, आज 30 दिन हो चुके हैं, किसान सड़कों पर है, देश का अन्नदाता सड़कों पर है, क्या कहना है? मोदी जी गोबर की नीति कर रहे हैं, राजनीति, और कुछ नहीं है। वो तो समित पात्रा कहता है गोबर तो करोड़ों में मिलता है, कोहिनूर से भी कीमती है। कोहिनूर से भी कीमती है। अब इससे आगे आप हिसाब लगा लो क्या हो सकता है। मोदी भूल चुका है, उसको जागना चाहिए। हाँ बताएं। सर, किसान का मक्की जो है 700 रुपये क्विंटल, और वही पैकिंग होकर रिलायंस के शोरूम में 15,000 रुपये। अच्छा, इसी पैकिंग से एक सवाल आया कि पिछले कुछ 3 या 4 दिनों से अपन लोग, सभी लोग, मैं नहीं, आप सब भी एक सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं कि जियो के कुछ कट्टे मिल रहे हैं, कनक मिल रही है जियो का, उस पे लिखा, उस पर आपका क्या कहना है? 35 रुपए ना? नहीं, 46 रुपये पर केजी है जी, 46 रुपये पर केजी है उनका। और किसान का गन्ना 303। क्या आपने वो जियो का थैला देखा? 1 मिनट, देखा जी। और सुनिए, 3 रुपये 25 पैसे का किसान का गन्ना, और मॉल में 39 रुपये का। क्या ये जायज़ है बात? किसान को मार दो और कॉर्पोरेट घरानों को आबाद कर दो, ये वाजिब है? तो आप बताइए ना। ये बिल्कुल वाजिब नहीं है। डीपी के न्यूज भी किसानों के साथ ही है, और हम आपके साथ हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी किसान भाई हैं, हम आपको अपडेट दिखाएंगे। बताएं। अगर आप किसानों के साथ हैं तो हम आपके हर तरह से ऋणी रहेंगे ताउम्र, और आने वाली नस्लें भी आपकी हम ऋणी रहेंगी। बहुत बहुत आभार सर, हम आपके साथ हैं, हमारा कर्तव्य है सर। हम देश का गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, हम अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हमारे पुरखों ने 1907 में लड़ी थी 9 महीने अंग्रेजों के खिलाफ। वो अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, हमारे सिर पर बैठ गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए 200 साल लग गए, और पता नहीं कितनी की कुर्बानियां दी हमने। और आज 2 कंपनियां आ गई हैं, उसको निकालने के लिए पता नहीं कितना शहादतें देनी पड़ेंगी। और जो नागरिक देश के सोए पड़े हैं उनको जागना पड़ेगा, अगर वो नहीं जागेंगे तो। अच्छा, आप कहाँ से आए आप? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मैं श्री गंगानगर से हूँ जी। तो ये गंगानगर के किसान थे जो मेरे साथ मौजूद थे, तो वो मेरे साथ में मौजूद थे, हम उनसे बात की थी। और अभी हम आगे की और भी किसानों का जो इस समय का जो हाल है, इस टेम्परेचर के अंदर जो यहाँ पर बैठे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हमारे। देश का पेट पालने वाला रहा है, और वो हमारी शांतिवादी नीतियों की और कड़ी परीक्षा नहीं ले। और कम से कम इस आंदोलन के बाद लोगों को पता तो लग गया कि मुल्क में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी है। किसान को मार दो और कॉर्पोरेट घरानों को आबाद कर दो। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए 200 साल लग गए, और पता नहीं कितनी की कुर्बानियां दी हमने।